दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक रहस्यमयी टॉवर, एक अनसुलझा राज और एक लड़की की हिम्मत की दास्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भूल चुके प्रसारण। गर्मियों की एक शांत रात थी। छोटे से कस्बे के लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, लेकिन 17 साल की ईवा के लिए यह रात दूसरी रातों की तरह शांत नहीं थी। वह अपने कमरे में बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसके टीवी स्क्रीन पर अचानक हलचल हुई। टीवी अपने आप चालू हो गया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जब स्क्रीन पर अजीब धुंधली तस्वीरें और आवाजें आने लगीं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर कस्बे की मुख्य सड़क दिखाई दे रही थी। सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक आदमी झुककर सड़क पर कुछ देख रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ईवा ने रिमोट उठाकर टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन टीवी बंद नहीं हुआ। वह आदमी अचानक स्क्रीन से गायब हो गया और उसके साथ ही तस्वीरें भी। स्क्रीन पर अब सिर्फ काला धुआं था। ईवा के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन उस रात उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन स्कूल में ईवा ने अपने दोस्तों से इस घटना का जिक्र किया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया, जो अक्सर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, हंस पड़ी। ईवा, लगता है तुमने बहुत ज्यादा हॉरर फिल्में देख ली हैं, रिया ने कहा। नहीं रिया, मैं सच कह रही हूं। वह आदमी, वह अजीब था और मुझे यकीन है कि यह किसी खराबी का नतीजा नहीं था, ईवा ने जोर देकर कहा। लेकिन रिया ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। हालांकि ईवा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि वह जो देख चुकी है वह कोई सामान्य बात नहीं थी। उस रात वह दोबारा वही प्रसारण देखने के लिए तैयार थी। उसने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ठीक 3:03 पर टीवी स्क्रीन फिर से चालू हो गई। इस बार स्क्रीन पर उसका स्कूल दिखाई दिया। स्कूल के पास एक लड़की खड़ी थी और वह रिया जैसी लग रही थी। ईवा का दिल बैठ गया। यह कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। अगले दिन जब ईवा स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि स्कूल के पास एक बड़ा हादसा हुआ था। रिया को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। उसकी हालत गंभीर थी। ईवा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह वही दृश्य था जो उसने पिछली रात टीवी पर देखा था। रिया के माता पिता अस्पताल में थे और स्कूल में अफरा तफरी मची हुई थी। ईवा को यकीन हो गया कि वह जो भी देख रही थी वह कोई संयोग नहीं था। यह सिग्नल कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? ईवा ने यह पता लगाने की ठानी कि यह प्रसारण कहां से आ रहा है। उसने अपने पिता, जो एक पुराने रेडियो टेक्नीशियन थे, से पूछा कि क्या यह किसी पुराने उपकरण का काम हो सकता है। उनके पिता ने उसे बताया कि कस्बे के बाहर एक पुराना रेडियो टावर है जो अब इस्तेमाल में नहीं है। कहा जाता है कि वहां कुछ अजीब हुआ था। दशकों पहले एक रेडियो जॉकी अनमोल वहां से लाइव प्रसारण कर रहा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। तब से उस जगह को लोग श्रापित मानते हैं, उसके पिता ने कहा। यह सुनकर ईवा का मन उस टावर की ओर खींच गया। उसे यकीन था कि उसे जवाब वहीं मिलेगा। उस रात ईवा ने अपना बैग पैक किया। उसने अपने कैमरे, एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें रखीं। कस्बे के बाहर का रास्ता सुनसान था। टावर तक पहुंचने के लिए उसे जंगल से होकर गुजरना था। जब वह टावर पहुंची तो वह जगह डरावनी लग रही थी। टावर के चारों ओर जंग लगी हुई थी और दरवाजे पर एक टूटा हुआ ताला लटका हुआ था। ईवा ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुराने उपकरण अभी भी चालू थे, हालांकि वहां बिजली का कोई स्रोत नहीं था। स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाहट हो रही थी। ईवा ने स्क्रीन पर नजर डाली। इस बार स्क्रीन पर वह खुद दिखाई दी। वह उसी कमरे में खड़ी थी जहां वह अब भी थी, लेकिन स्क्रीन पर उसके पीछे एक परछाई थी। उसका शरीर जम गया। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने यहां आने की हिम्मत की? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ईवा ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। मैं वह हूं जिसे इस जगह ने निगल लिया, लेकिन अब तुम्हारे जरिए मैं आजाद हो सकता हूं। ईवा को समझ में आ गया कि यह वही रेडियो जॉकी अनमोल की आत्मा है जो अब इस टावर में फंसी हुई है। अनमोल की आत्मा ने ईवा को 2 विकल्प दिए। टावर को नष्ट कर उसे मुक्त करना
लेकिन उसकी रिहाई से कस्बे में विनाश फैल सकता था। टॉवर को चालू रखना और आत्मा को यहीं बंद रखना, लेकिन इसके लिए कस्बा हमेशा डर के साए में जीता। ईवा ने अपनी टॉर्च उठाई और सोचने लगी। उसका हाथ टॉवर के उपकरणों की ओर बढ़ा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या हम किसी को बचाने के लिए बड़े खतरे को मोल ले सकते हैं, या दूसरों की सुरक्षा के लिए अपनी इंसानियत की कुर्बानी दे सकते हैं। ये फैसला आसान नहीं होता, और शायद यही इसे डरावना और रोमांचक बनाता है। आप क्या सोचते हैं, ईवा ने क्या किया होगा? क्या उसने टॉवर नष्ट किया और आत्मा को मुक्त किया, या कस्बे को बचाने के लिए टॉवर को चालू रहने दिया? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। आपका जवाब हमें इस कहानी का अगला भाग लिखने में मदद करेगा।